वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेईई एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 जो कि चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का लास्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले के वीडियोज़ में मैं बाकी जितने भी एक्सरसाइज थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का, उसमें कह रहा है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी, पी क्यू इक्वल्स 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल पी पर है। मैंने एक ट्रायंगल ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। इसमें आप देख रहे हो पी जो है वो 90 डिग्री है। हमें क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू गिवन है कि 10 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 24 सेंटीमीटर है। पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो वही थ्योरम यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? जो राइट एंगल होता है, जैसे एंगल पी राइट एंगल है, उसका जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड यहाँ क्या है? अपोजिट साइड यहाँ है क्यू आर। तो क्यू आर का जो स्क्वायर होगा वो इक्विवेलेंट होगा बाकी जो हमारे दो साइड रिमेनिंग साइड बच गए उसके स्क्वायर के सम के। इधर हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। यानी जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इसका, उसका स्क्वायर जो होगा वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। क्यू आर गिवन नहीं है। पी क्यू हमें गिवन है, पी क्यू 10 है, तो लिख लेंगे हम 10 का स्क्वायर। पी आर भी गिवन है 24 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे हम। इधर क्यू आर है तो क्यू आर ही लिखते जाएंगे हम। क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा आपको 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी क्यू आर का स्क्वायर जो आएगा वो 100 प्लस 576 अगर आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 676। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 676। किसका स्क्वायर होता है? ये 26 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर स्क्वायर आप कैंसिल कर लेंगे तो क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन फर्स्ट में फाइंड आउट करना था कि क्यू आर का वैल्यू कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी इफ ए बी इक्वल्स 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। मैंने ट्रायंगल पहले ही ड्रॉ कर लिया है, इसमें वैल्यू भी पुट कर दिया है। ए सी 7 सेंटीमीटर, ए बी 25 सेंटीमीटर। आपको बी सी फाइंड आउट करना है। इसमें भी वही करोगे आप बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन में भी ऊपर लिखा था। यहाँ भी आप लिख लेना बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं बार बार वही सेम लाइन रिपीट नहीं करूँगा। अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ होगा क्या, वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो एंगल सी है। एंगल सी का सामने का जो साइड है वो है ए सी। ए बी है, ए सी नहीं है, और ए बी है। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा, ए बी का स्क्वायर क्या होता है? ए सी स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है। ए बी गिवन है 25 का स्क्वायर लिख लेंगे। ए सी 7 गिवन है, ए सी की जगह हम 7 लिख लेंगे। बी सी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी की जगह एज इट इज आप बी सी ही रहने दो। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। सिमिलरली 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस बी सी स्क्वायर। 625 में 49 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स बी सी स्क्वायर। 625 में अगर आप 49 माइनस कर लोगे, ये आपको हो जाएगा 576 इक्वल्स बी सी स्क्वायर। 576 किसका स्क्वायर होता है? ये 24 का स्क्वायर होता है। अभी आपने क्वेश्चन फर्स्ट में 24 का स्क्वायर किया था तो 576 आया था। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा? बी सी जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन सेकेंड का सॉल्यूशन होगा और यही 24 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रिच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। ए जो गिवन है तो हमने लेट कर लिया, ए बी जो हमारा है वो लैडर है और ए सी जो हमारा है वो वॉल है, और डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल जो है वो बी सी है, जो कि क्वेश्चन में ए गिवन है। इसमें भी वही काम करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, इसका राइट एंगल भी हमने सी लेट कर लिया। सी का अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। ए बी स्क्वायर हो जाएगा इक्विवेलेंट टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू आपके पास 15 है, तो आप यहाँ 15 वैल्यू पुट कर लेंगे। 15 का स्क्वायर इक्वल्स ए सी 12 का स्क्वायर प्लस बी सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए स्क्वायर। 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 144 इक्वल्स ए स्क्वायर। 225 में 144 माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए इक्वल्स हो जाएगा 9 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेदर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जो आप क्वेश्चन 4 अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स के साइड्स गिवन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ट्रायंगल का साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। और आगे ये भी कह रहा है कि इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। राइट एंगल्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तीनों पार्ट एक ही तरह का है, हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, बाकी जो 2 रेस्ट पार्ट बच जाएंगे वो आप अपने आप कर लेना। जब 3 साइड्स गिवन होगा और हमें पता करना हो कि साइड राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है या नहीं है, तो इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप उसका बिगर साइड सेलेक्ट कर लो। फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो सबसे बिगर साइड क्या है? सबसे बिगर साइड है 6.5 सेंटीमीटर। जो बिगर साइड है उसका जो स्क्वायर होना चाहिए 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा, अदर 2 साइड जो रिमेनिंग साइड बच रहे हैं, एक साइड 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर,
अगर इसके इक्विवेलेंट हो गया तो इसका मतलब है ये जो साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, इक्विवेलेंट नहीं हुआ, तो नहीं होंगे। वही पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके चेक कर लेंगे। 6.5 का जो स्क्वायर होता है, 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 करके आप फाइंड आउट कर लोगे, ये हो जाएगा 42.25। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25। इधर अगर दोनों को प्लस कर लो, 36 और 6.5, ये हो जाएगा आपको 42.25। अब देख रहे हो कि LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है, दोनों इक्विवेलेंट हो रहा है। यानी 6.5 का स्क्वायर जो है वो 6 स्क्वायर प्लस 2.5 के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट है। देयरफॉर ये जो गिवन साइड्स हैं वो क्या है, देयरफॉर दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। और ये भी पूछ रहा है कि इसका राइट एंगल कौन सा होगा। तो जो लार्जेस्ट साइड होता है उसका अपोजिट एंगल जो होता है वही उसका राइट एंगल होता है। यानी 6.5 के अपोजिट जो भी एंगल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। बाकी जो 2 पार्ट हैं वो भी आप इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि गिवन साइड जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके स्क्रीन पर है। उसमें कह रहा है कि ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट हमें फाइंड आउट करना है। मैंने डायग्राम पहले से ही बना लिया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। जो इसका AB पार्ट है वो क्या है, अनब्रोकन पार्ट है, ट्री का अनब्रोकन पार्ट है। और ब्रोकन पार्ट क्या है, BD। और BD जो ब्रोकन पार्ट है वो किसको टच कर रहा है, वो टच कर रहा है AC लाइन को। यानी BD जो हमारा होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा BC के, क्योंकि जितना पार्ट ऊपर ब्रोक हुआ है वही जाकर के इधर टच कर रहा है ग्राउंड को। तो BD और BC का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। इस तरह से ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। AB और AC आपको पता है। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सबसे पहले क्या करो, BC फाइंड आउट कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा BC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB हमारा कितना है, AB आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AC 12 है, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो जाएगा। दोनों को आप प्लस कर लेंगे, 169 हो जाएगा। तो BC स्क्वायर हो जाएगा 169 होता है 13 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाएगा तो BC का आंसर, BC इक्वल्स हो जाएगा 13 मीटर। यानी हमने BC फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगी, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। फिगर में आप देख रहे हो ओरिजिनल हाइट होगी AB प्लस BD। BD आपको पता है कि इक्विवेलेंट किसके है, BC के। तो आप लिख सकते हो AB का वैल्यू कितना है, 5 है, और BC हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 13। तो ये 5 प्लस 13 हो जाएगा। 5 प्लस 13 अगर हम ऐड कर लेंगे 18 जो होगा हमारा
गिवन ट्री का ओरिजिनल हाइट होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गिवन है कि एंगल क्यू एंड आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 3 दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स आर पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर। इसमें आपको ये सेलेक्ट करना होगा इस तीनों में से कौन सा ट्रू है। अब जैसा कि फिगर में देख रहे हो 2 एंगल्स गिवन है। सबसे पहले आप क्या कर लो, थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लो। थर्ड एंगल कैसे फाइंड करोगे आप? थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो P आपको पता नहीं है, Q ऑलरेडी गिवन है 25 डिग्री, सिमिलरली R भी गिवन है 65 डिग्री। इससे आप एंगल P फाइंड आउट कर सकते हो। तो एंगल P इक्वल्स आपको हो जाएगा 180 माइनस 65 और 25 को आप प्लस करके इधर लाके माइनस कर लो। तो एंगल P आपका भी 90 डिग्री हो गया। तो ये पता चल गया कि एंगल P 90 है। इसका मतलब P पॉइंट जो है ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पॉइंट P हमारा राइट एंगल है। जो राइट एंगल होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? वो हाइपोटेनस होता है। जब भी पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होते हैं वही हाइपोटेनस होता है। उसी को हम पहले लिखते हैं क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर हमारा लॉन्गेस्ट साइड हो गया, तो क्यू आर स्क्वायर होना चाहिए इक्विवेलेंट टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। यानी ये स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा। इसमें हम चेक कर लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट ये है। इसमें क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर है, तो ये सेकेंड पार्ट है। देयरफॉर सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड इज ट्रू। क्यों ट्रू हुआ पता चल गया होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि एंगल P जो है वो 90 डिग्री है और P के सामने का साइड जो है वो क्यू आर है। इसीलिए क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स होना चाहिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ए डायगोनल इज 41। लेंथ एक साइड गिवन है और एक डायगोनल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हमें रेक्टेंगल का दोनों साइड मालूम होना चाहिए। एक साइड गिवन है तो सेकेंड साइड हम सबसे पहले निकालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर चुका हूँ, इसमें आप देख रहे हो ABC एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है। आपको ये भी पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। देयरफॉर एंगल B भी कितना होगा? एंगल B भी आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री अगर होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपके पास गिवन है 41, ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर इक्वल्स AB आपके पास 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर 41 मल्टीप्लाई 41 कर लेंगे, ये हो जाएगा 1681। 40 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये होगा 1600 प्लस BC स्क्वायर। इससे हमारा BC फाइंड आउट हो जाएगा 1681 माइनस 1600 इक्वल्स BC स्क्वायर। वन 1681 में 1600 को माइनस करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। 81 इक्वल्स BC स्क्वायर।
81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 का स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर। तो BC हमारा क्या फाइंड आउट हो गया? 9 सेंटीमीटर हमने BC फाइंड कर लिया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल्स होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। 2 मल्टीप्लाई लेंथ इसका ऑलरेडी 40 गिवन है और ब्रेथ हमने अभी अभी BC फाइंड आउट कर लिया 9 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 9 49। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 98 सेंटीमीटर होगा। ये 98 सेंटीमीटर जो हो गया इस रेक्टेंगल गिवन रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 वो आपका इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। रोम्बस है, उसके दोनों डायगोनल्स गिवन है। हमें रोम्बस का क्या फाइंड आउट करना है? हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर के लिए हमें साइड सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने लेट कर लिया कि ABCD एक रोम्बस है। आपको पता है कि रोम्बस के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड इट्स डायगोनल AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। डायगोनल्स इन ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आपको पता होगा कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले उसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल से हमें AO और BO फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने क्या बताया? डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो AO क्या हो जाएगा? अगर आप AO फाइंड आउट करोगे, AO जो होगा वो हाफ ऑफ AC होगा, यानी हाफ ऑफ AC। हाफ इंटू AC अगर आप कर लोगे, AC जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 16, तो 16 का हाफ अगर आप कर लोगे ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप अगर BO फाउंड आउट करोगे तो OB या BO कुछ भी लिख लो। BO क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BD हो जाएगा। तो हो जाएगा हाफ इंटू 30 इक्वल्स हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चाहो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। OB क्या निकल गया? 15। सबसे पहले यहाँ लिख लो AC इक्वल्स हमने क्या लिया? 16 सेंटीमीटर और BD इक्वल्स क्या लिया था? 30 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि आप AC 16 लो, चाहो तो आप AC 30 ले सकते थे और BD को 16 ले सकते थे। इस तरह से हमने AO और BO फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AOB, AOB क्या है? आपको पता है कि AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल O यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB लिख लो या BO लिख लो, OB स्क्वायर हो जाएगा। OA हमारे पास अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। दोनों को आप अगर प्लस कर लोगे 64 और 225, ये हो जाएगा 289। AB स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया 289। AB क्या हो जाएगा? 289 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 17 का स्क्वायर। इट मीन्स AB स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी दूसरा साइड जो रोम्बस का था वो हमने फाइंड आउट कर लिया 17। साइड्स ऑफ रोम्बस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स हो जाएगा 4 इंटू साइड ऑफ रोम्बस। 4 साइड अभी हमने फाइंड आउट किया 17, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 17 इंटू 4 68 हो जाएगा। ये 68 जो होगा वो आपके गिवन रोम्बस का पेरीमीटर होगा। और इस तरह से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। मुझे पूरा यकीन है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको सारे भी क्वेश्चन जितने भी मैं कराया हूँ एक्सरसाइज 6.5 के या चैप्टर 6 के, सारे आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो एक बार और आप रिपीट करके सारे वीडियोज़ देख सकते हो और समझ सकते हो।